दोस्तों, जब आपका कोई सामान खो जाता है तो आप क्या करते हैं? उसको खोजते हैं और फिर भी याद नहीं आता कि कहाँ रखा है। तब क्या करते हैं? फिर आप बिल्कुल अकेले में शांत मन से आंखें बंद करके पूरी बातों को याद करने की कोशिश करते हैं कि वो चीज़ कहाँ थी। और उस समय आप अपने मन और मस्तिष्क को बिल्कुल शांत एक अंधेरी जगह पर ले जाते हैं और सारी बातों को याद करते हैं। और तब आपको याद आ जाता है कि वो वास्तव में चीज़ कहाँ थी और आप बड़ी आसानी से अपनी समस्याओं को सुलझा लेते हैं। तो दोस्तों, आज की गौतम बुद्ध की ये कहानी इसी तरह से हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध के पास मौलुंग नाम का एक दार्शनिक आया। उसने गौतम बुद्ध से पूछा, क्या ईश्वर है? बुद्ध ने बड़ी सरलता से कहा, तू सच में ये जानना चाहता है या यूं ही एक बौद्धिक खुजलाहट है तेरे मन में? मौलुंग बुद्ध को ये बात बुरी लगी। उसने कहा, सच में मैं जानना चाहता हूँ। यह भी आपने क्या बात कही? हजारों मील से यात्रा करके क्या कोई अपनी बौद्धिक खुजलाहट के लिए आता है? तो बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तो फिर दांव लगाने के लिए तैयार है? मौलुंग बुद्ध को यह बात भी बुरी लगी। वह एक क्षत्रिय था। उसने कहा, सब कुछ दांव पे लगाऊंगा। जबकि जब वह निकला था तो उसने इस बात के बारे में नहीं सोचा था कि बुद्ध उसको ऐसी कोई बात कहेंगे। उसने ये सवाल बहुत लोगों से पूछा था, बड़े बड़े लोगों के साथ वाद विवाद में भी पड़ गया था, मगर उसे यह व्यक्ति कुछ अजीब लगा। यह ईश्वर की बात तो कर ही नहीं रहा है, ये तो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है। अपनी हिम्मत, जोर आजमाइश और दांव लगाने की बात कह रहा है। मौलुंग बुद्ध ने कहा, सब कुछ दांव पे लगाऊंगा। जैसे आप एक क्षत्रिय पुत्र हैं, मैं भी क्षत्रिय पुत्र हूँ। मुझे चुनौती ना दें। आपको पता है, अगर मेरे सामने कोई चुनौती आई तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। गौतम बुद्ध ने कहा, चुनौती देना ही मेरा काम है। तो तू बस इतना कर, 2 साल चुपचाप मेरे पास बैठ जा। 2 साल तक बोलना मत, कोई प्रश्न इत्यादि नहीं, कोई जिज्ञासा वगैरह नहीं। 2 साल पूरे हो जाएं, तब मैं तुझसे खुद पूछूंगा कि बता मौलिक पुन, कुछ भी पूछना है पूछ ले, मैं तुझे तब जवाब दूंगा। 2 साल तक बिल्कुल शांत रहना होगा। बता, क्या मेरी यह शर्त पूरी करने को तैयार है? मौलुंग बुद्ध थोड़ा तो डरा, लेकिन क्षत्रिय था, जबान दे चुका था। मगर ये आसान नहीं था, 2 साल तक चुपचाप बैठे रहना। मौलुंग बुद्ध ने सोचा, अरे जान दे देना तो बड़ा आसान है, पर यह छोटी सी बात मुझे इतनी कठिनाई में डाल दे रही है। जान देता तो मामला निपट जाता, पहाड़ी से कूदना होता वो भी कर देता, समंदर में भी छलांग लगा देता, लेकिन 2 साल तक चुपचाप बैठे रहना, ये बड़ा कठिन काम है। और वो भी 2 साल तक चुपचाप बैठे रहना, बिना जिज्ञासा, बिना बोले, बिना प्रश्न किए, बिना एक शब्द का प्रयोग किए। ये जरा लंबी बात थी, मगर अब वह फंस चुका था। कह चुका था कि सब कुछ दांव पे लगा दूंगा और मुकरूंगा नहीं। अब तो वह भाग भी नहीं सकता। उसने स्वीकार कर लिया। वह जैसे ही राजी हुआ, वैसे ही दूसरे वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक भिक्षु जोर से हंसने लगा। मौलुंग बुद्ध ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? उसने कहा, मैं इसीलिए हंसता हूँ क्योंकि तू भी फंस गया। मैं भी ऐसे ही फंसा था, आज तू भी फंस गया। मैं भी एक दिन ऐसे ही प्रश्न पूछने आया था कि क्या ईश्वर है? इन सज्जन ने मुझे 2 साल तक चुप करा दिया। 2 साल चुप रहा, कुछ न बोला, कुछ न कहा। और देख, अब तेरा भी वही समय आ गया है। बुद्ध ने कहा, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। 2 साल बाद तुझे जो भी मुझसे पूछना हो पूछ लेना, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। 2 साल बीत गए। बुद्ध कुछ नहीं भूले।
2 साल बीतने पर गौतम बुद्ध ने मौलुंग पुत से पूछा, पूछ ले, तुझे जो पूछना है पूछ ले। मौलुंग पुत हंसने लगा। उसने कहा, उस भिक्षु ने ठीक ही कहा था। 2 साल चुप रहते रहते चुप्पी में ऐसी गहराई आई, ध्यान ने ऐसे मग्न किया और विचार शांत रहते रहते ऐसे खो गए कि मुझे दूर दूर तक सारी आवाज़ें आने लगी। मैं उस घोर अंधकार और शांत नदी में डूबने लगा। मुझे अब पूछने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। बस आप अपने चरणों को छूने दीजिए और मुझे आशीर्वाद लेने दीजिए। मुझे अपने सारे प्रश्नों का उत्तर इस शांति में ही मिल गया। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने मौलुंग पुत को अपना आशीर्वाद दिया। दोस्तों, हम ईश्वर को दुनिया भर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, चर्च आदि में तलाशते हैं, जबकि वह तो हर जगह सर्वव्यापी है। ये ठीक उसी तरह है जैसे कस्तूरी मृग जिस खुशबू की तलाश में जगह जगह मारा फिरता है, वह खुद उसकी नाभि में मौजूद होता है और खुशबू वहीं से आ रही होती है। ठीक उसी तरह से ईश्वर भी हमारे अंदर है। बस हमें अपने अंदर छुपे उन ईश्वर को खोजना है और वह तभी हो पाएगा जब हम अपने आप को जानेंगे, जब हम अपने पूरे बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकालेंगे और अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह जब हम उस सामान को जो खो जाता है और नहीं मिल रहा होता है उसे ढूंढने के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं, ठीक उसी तरह हम अपने आप को और अपने ईश्वर को ढूंढने के लिए दिन भर में जो 24 घंटे होते हैं उनमें से अगर 10 मिनट भी आंखें बंद करके उस अंधकार रूपी समुंदर में गोते लगाएंगे तो हमें ईश्वर मिल जाएंगे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकालेंगे और अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।